पार्ट 2। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और वहाँ पर इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि जो पार्ट 1 है उसी से रिलेट करता हुआ पार्ट 2 है, यानी उसका अगला भाग है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको पार्ट 2 भी समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले आप जाकर पार्ट 1 देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि उसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है। जैसे कि इसमें दिया ब्लड ट्रांसफ्यूशन, नाम से ही समझ में आ रहा है आने आपस में फ्यूज़ होना या ट्रांसफ़र होना, ये कहलाता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ठीक है, जैसे माता पिता से बच्चे में कैसे ब्लड ट्रांसफ़र होता है, कैसे फ्यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें। और अगर आपस में एक ही बॉडी में ब्लड का फ्यूजन हो जाता है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी कैन नॉट लिव टुगेदर, ये साथ में नहीं रह सकते। अगर बाय मिस्टेक, बाय डिफेक्ट, अगर किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर ये दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी किसी एक बॉडी में साथ में बनने लगते हैं तो ये ब्लड को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं या स्टिकी कर देते हैं, चिपचिपा कर देते हैं। और जो भी ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो इसी वजह से होती हैं और इसको बोला जाता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन ये जो भी ब्लड से रिलेटेड जो बीमारी होती है, यानी खून का खराब होना, किस वजह से, एंटीबॉडी की वजह से या एंटीजन की वजह से, तो उसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। नेक्स्ट है, मान लीजिए एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप ऑफ अ चाइल्ड, कि कैसे डिसाइड होता है बेबी का ब्लड ग्रुप। तो मदर का ब्लड ग्रुप अगर ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या होगा। देखिए, हमने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये जो आई है ये एक तरीके का जीन होता है। हमने यहाँ आपको समझाने के लिए डायग्रामेटिक वे में आपको समझाने के लिए ये किया है। तो आई जो है वो जीन है और उसके दो एलीलीज होते हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी मदर का ब्लड ग्रुप है, वहीं दूसरा जीन क्या है, फादर का है, तो इसमें बी एलीली है और ओ होता ही है, सबके साथ होता है। तो अगर आई ए और आई बी आपस में मिलते हैं तो आई ए आई बी बनता है। फिर आई ए और आई ओ आपस में मिलते हैं तो आई ए और आई ओ बनता है। फिर आई बी से मिलेगा तो आई बी बनेगा। फिर आई बी अगर आई ओ से मिलेगा तो आई ओ बनेगा। देखिए, अब आपको ये चार जीन मिल गए हैं, या बोल सकते हैं चार ग्रुप्स मिल गए हैं एलीलीज के। यहाँ पर है ए बी, यहाँ पर है ए ओ, बी या बी ओ। ठीक है, ज़्यादा जो मात्रा या नंबर्स आप बोल सकते हैं ए की और बी की है, ओ की कम है। तो जो चाइल्ड होगा उसका जो एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप होगा वो या तो ए बी होगा या ए होगा या बी होगा, ये एक्सपेक्टेड होगा। और ओ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड या कहना चाहिए रेयर केसेस में अगर होगा तो ही बाय मिस्टेक या बाय डिफेक्ट बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा, ये अनएक्सपेक्टेड ग्रुप है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको मदर और फादर का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। या फिर इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर मदर और फादर का ब्लड ग्रुप ये है तो जो अनएक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप है बच्चे का वो क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर इस पोर्शन से, सर्कुलेटरी सिस्टम से ज़रूर बनता है। एक और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का बी है, तो चाइल्ड का क्या होगा। फिर से आप ले लीजिए, दो जीन ले लीजिए। मदर का ओ है तो आई ओ ले लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली जीन्स तो पेयर में होते हैं ना, तो इसलिए हमने दो आई लेने की कोशिश की है यहाँ पे। फिर फादर का आई बी और आई ओ तो साथ में रहेगा ही, तो आई ओ आई बी से मिलकर बनेगा तो आई ओ आई बी बनेगा। फिर आई ओ ये वाले आई ओ से मिलेगा तो यहाँ पर आई ओ बनेगा। फिर ये वाला आई ओ ये वाले आई बी से मिलकर आई ओ और आई बी बनाएगा। फिर ये वाला आई ओ ये वाले आई ओ से मिलकर आई ओ बनाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर ओ और बी है, ओ है,
O और B है और OO है, तो ज़्यादातर क्या है, O है और कम चांसेस में B है, बट A कहीं पे भी नहीं है। तो जो चाइल्ड का एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप होगा वो होगा या तो O होगा या तो B होगा, और A या AB बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत ही रेयर केसेस में या 5% चांसेस ही ऐसे हो सकते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप A या फिर AB हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एक होमवर्क के तरीके से दे रही हूँ। आप फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मदर का ब्लड ग्रुप अगर A है और फादर का B है तो बच्चे का एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप क्या होगा और अनएक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है RH फैक्टर। 1940 में लैंडस्टीनर और वेनर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था RH फैक्टर। फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया गया है कि ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। इट इज़ डिस्कवर्ड इन द रीसस मंकी, रीसस मंकी में ये सबसे पहले पाया गया था और इसलिए इसका नाम RH फैक्टर यानी उसके ही नाम पर रख दिया गया है। और जिस भी ब्लड में RH फैक्टर होता है वो RH पॉजिटिव होता है और जिस भी ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर नहीं होता, ये एक विशेष तरीके का ग्रुप है जो रीसस मंकी में पाया गया था। अगर उसी तरीके का कुछ अगर ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है तो वो RH पॉजिटिव होता है और नहीं पाया जाता है तो वो RH नेगेटिव होता है। नाउ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी डिजीज़ है जो RH फैक्टर के चेंजेस से कॉज होती है कि अगर आपकी बॉडी में RH पॉजिटिव फैक्टर है और वो किसी वजह से RH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है तो आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस नाम की बीमारी हो जाएगी। अच्छा चलिए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप OH या HH ब्लड ग्रुप होते हैं। आपने अगर इस शॉर्ट वीडियो देखा है तो आपको ध्यान होगा कि मैंने एक शॉर्ट्स में बताया हुआ है कि मनुष्य में या बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप नहीं होते हैं, उसमें 29 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। 4 मेनली हैं जो पढ़े जाते हैं, 29 सब कैटेगरीज हैं जो बॉम्बे सब टाइप के अंदर आता है और ये वही है ना, मैंने शॉर्ट्स में बताया हुआ है, ये वही है बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इसी के अंदर आते हैं OH और HH ब्लड ग्रुप और इसी के जो सब टाइप्स होते हैं बाकी के 29 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। इट मेक्स एंटीबॉडी ABO, ये कौन 3 एंटीबॉडीज बनाती हैं AB और O। इट कैन टेक ब्लड ओनली फ्रॉम H और इस तरीके की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं या ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो सिर्फ H से ब्लड ले सकते हैं। Y.M. भेंडे डिस्कवर्ड इट इन 1952 और ये किसके अनुसार है? ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये Y.M. भेंडे नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1942 में ये चीज़ डिस्कवर की थी। मेनली मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया कि जापान के एक छोटे समूह के परिवारों में बहुत ही साधारण ब्लड ग्रुप है ये वाला। तो मेनली जो ये पाया जाता है ईरान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, जापान में और पाकिस्तान में मुख्य रूप से इस तरीके के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। नाउ डिजीजेस ऑफ ब्लड, तो वेल नोन डिजीज़ है ल्यूकेमिया, जो कि क्यों होती है? WBC इंक्रीजेज इन एक्सट्रीम क्वांटिटी। आपको पता है WBC हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में होती है, सबसे ज़्यादा होती है RBC, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स और उसके बाद होती है WBC। तो जब WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा, या बोल सकते हैं आप एक निर्धारित क्वांटिटी से ज़्यादा बढ़ जाती हैं हमारी बॉडी में, तब होता है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया कब होता है? इंक्रीजेज इन RBC ड्यू टू चेंज ऑफ जीन। जब जीन्स चेंज होते हैं हमारी बॉडी में और RBC ज़्यादा हो जाता है तब होता है थैलेसेमिया। RBC ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तब इस तरीके की डिसीज़ आपको होती है। सो फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पर फिनिश हुआ। जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से
वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। सो बने रहिए चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।